बजट नहीं था। एंड पापा ने बोला या तो आप अकेले पढ़ सकते हो या सारे भाई बहन पढ़ लो, क्योंकि अगर मैं आपका खर्चा उठाऊंगा तो सबका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, घर कैसे चलेगा। तो ये सोच कर के मन मारा, और पता नहीं न जाने कितने बच्चे हैं जो अपने सपनों के ऊपर जो है मन मारते हैं। ऐसा होता है, आपने देखा होगा ना, बजट इशू की वजह से नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं। एंड फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो बीएससी ही करते हैं। एंड बीएससी कर रही थी, साथ साथ में मैंने स्केटिंग करवाना शुरू किया। मेरे पास एक टाइम में 5 स्कूल होते थे। एंड 5 स्कूलों में सर्विस करते-करते मैं अपनी बीएससी कंप्लीट कर रही थी, घर के काम भी करने एंड बड़ी सारी ज़िम्मेवारियाँ थी। आप मेरी सेहत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी थी, मैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी थी। एंड मेरा वज़न सिर्फ़ 38 किलो रह गया था। एक बार क्या हुआ कि मेरा बीपी हो गया, एडमिट हुई। मैं दिन ड्यूटी पे नहीं जा पाई। तो मेरे ब्रदर की ट्यूशन टीचर ने पूछा मेरे ब्रदर से कि आपके सिस्टर नहीं आ रहे आपको लेने, क्या बात होगी। तो उसने बताया कि मेरी सिस्टर की तबीयत खराब है। तो वो मेरे से मिलने आए। मुझे नहीं पता था कि वो एक हेल्थ कोच भी हैं, पार्ट टाइम हेल्थ कोच हैं। एंड उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि सुनैना, अगर आप अपनी सेहत पे काम करो ना तो आप रोग मुक्त हो जाओगे, बकायदा आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपकी डेड स्किन भी चली जाएगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हाथ किस किस के पास है, हाथ है तो ऐसे बांध के बैठना है। ठीक है, बांध लीजिए। हाँ, हाथ चलाना नहीं है, मैं भी नहीं चला रही, ऐसे बांध के ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, अभी स्क्रीन पे ऐसे ऐसे कुछ भी किया तो फिर आपको स्लेट पकड़ा दी जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करना, बच्चे बन जाना आप, है ना। तो अब आप मैच्योर हो चुके हो, वर्क का देख रहे हो, तो प्लीज शरारते नहीं करें ना। ओके, चलिए स्क्रीन फिर से होगी ना शो। अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो मेरा समय बहुत निकल जाएगा, फिर आप ही लेट हो जाओगे, है ना। एंड अमेजिंग उन्होंने मुझे गाइड किया एंड उनकी गाइडलाइन के चलते मैंने अमेजिंग अपना 25 किलो वजन बढ़ाया है। अमित सिहाग जी, प्लीज आप हाथ बांध लीजिए, भाई बन के मेरी बात मान लो आप, वरना फिर मेरे को बहन बन के रिमूव करना पड़ेगा। तो प्लीज आप हाथ बांध करके बैठ जाओ। एंड अमेजिंग 25 केजी वेट गेन किया। सिर्फ वेट गेन नहीं किया, पर्सनैलिटी डेवलप हुई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ बहुत अमेजिंग तरीके से। एंड कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं ग्रो भी कर सकती हूँ। मेरे कोच ने मुझे बोला, सुनैना आप कोच भी बन सकती हैं, आपको पता है। एंड मैं उनके कहने पे फर्स्ट मंथ मेरा 2.5 किलो, ऐसा नहीं कि मेरा एकदम से इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हो गई, एकदम से सारा कुछ हो गया। पहले मंथ मेरा 2.5 किलो वजन का फर्क आया, 2.5 किलो वजन बढ़ा, कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, स्किन हाइड्रेट दिखना शुरू हुई। एंड मैंने उनके कहने पे एक इवेंट अटेंड किया। धक्के से, जिद्दी बहुत थी मैं, बहुत मुश्किल से मुझे लेके गए वो। 9 बजे इवेंट शुरू होना था, मैं 11 बजे पहुंची हूँ। लेकिन वो कहते तेरे को लेके ही जाएंगे। वहां पे बैठ के इवेंट को देखा तो समझ आया कि मेरे से जिद क्यों की गई, शायद परमात्मा मेरी ग्रोथ चाहता है। एंड वहां से आने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं डिटेल से देखूंगी, क्योंकि मेरा तो सिर्फ 2.5 किलो का रिजल्ट था। एंड मैंने वहां पे बड़े बड़े रिजल्ट देखे और वहां पे बताया जा रहा था कि आप कोच बन सकते हैं बिना कोई हायर स्टडी के, आपको कोई स्टडी नहीं चाहिए, कोई एज मैटर नहीं करती, आप इसमें बन सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं बहुत अमेजिंग तरीके से। मैंने डिसीजन लिया मैं करूंगी। एंड लुधियाना गई, 5,000 लोगों को एक साथ एक छत के नीचे देखा, सब लोग सीख रहे हैं। मुझे समझ आया ये अपॉर्चुनिटी बहुत बेटर है। अक्सर क्या होता है, लोग टांग खींचते हैं कहीं जाते हैं तो ना, मतलब एक दूसरे की बुराई होती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर कोई बनने के लिए आया है, हर कोई सीखने के लिए आया है, हर किसी के हाथ में डायरी पेन है। मैंने डिसीजन लिया मैं इस काम को करने वाली हूँ। बट 4.5 साल पहले आपको पता है कोविड का टाइम आया था, ट्रेनिंग से आते कोविड आया। कोविड आने के बाद मैंने, अब घर पे बैठ गए हम, पूरे तरीके से मोबाइल से काम करना शुरू किया। ये स्क्रीनशॉट है मेरा, जो मेरी पहली ट्रेनिंग थी जूम पे, है ना। आप लोग भी, कुछ लोग मोबाइल से अटेंड कर रहे होंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। मैंने जूम से घर बैठकर इस चीज को करना शुरू किया। अमेजिंग, पहले महीने में मैंने जो है 10 लोगों को वजन घटाया। पहले महीने में 10 लोगों को वजन घटाया मैंने। 4 महीने में टोटल 40 लोगों का वजन घटाया। एंड मैं सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो गई।
सुपरवाइजर बनने के बाद मेरी जो रिटेल इनकम है, मेरी ऑफिस की इनकम है, लगभग मेरे को 25,000 रुपए आने लगी। एंड वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ, यस ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अनबिलीवेबल है, ये मेरे को आगे लेकर जा सकती है। जहां मैं 5,000 रुपए में स्केटिंग करवाती थी, वहां सुपरवाइजर बनते ही 25,000 रुपए एज ए डाइट प्लानर के रूप में मुझे आने लगा। मैं लोगों की सेहत बदलने लगी, खुद की सेहत भी बदल रही थी। यहाँ पे देखो मेरा 10 किलो वजन बढ़ा है और मैंने ऑफिस ओपन कर लिया अपने घर पे, क्योंकि मुझे था कि मेरे पास जब लोग आए सेहत के लिए तो मेरे पास एक सेटअप होना चाहिए। उसके बाद 4 महीने में लगभग 30 लोगों का वजन घटाया एंड मैंने इसका सीनियर लेवल क्वालिफाई किया। उसके बाद हम लीडरशिप ट्रेनिंग्स में गए, जिंदगी बदलती गई। मेरी इनकम जो है 76,000 रुपए पर मंथ आ गई। उसके बाद बाय एयर ट्रैवल करना शुरू किया, चीजों को देखना शुरू किया, बाहर जग गई। ये दिल्ली में मुझे अवार्ड मिला, हेल्थ कोच अवार्ड, इसके लिए क्लैप कर सकते हैं। ये अवार्ड मिला है बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों की सेहत ठीक की है, लेकिन ये अवार्ड जाता है हमारे न्यूट्रिशन को, इसकी वजह से मैंने लोगों की सेहत ठीक की है ना। तो मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसके लिए क्लैप कर सकते हैं। अनबिलीवेबल। चलिए, एंड ये अवार्ड मिला, यहाँ पे मुझे बहुत प्राउड फील आया। मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैं अवार्ड विन करके आई। उसके बाद अमेजिंग मेरे कोच ने मेरे को उदयपुर वेकेशन दिया कि इतना अच्छा काम कर रहे हो तो जाइए, फुल्ली ट्रिप दी मेरे को 5 दिन की। एंड उसके बाद अनबिलीवेबल तरीके से मैं ग्रो करती चली गई। अगर मैं अभी की बात करूं, मेरी लेटेस्ट इनकम जो है लगभग 3.5 लाख पर मंथ रहती है। एंड बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। एंड बहुत ऐसे आंखें नम हो जाती हैं कि कहाँ 5,000 में स्केटिंग करवा रहे थे। मेहनत वहां बहुत कर रही थी, प्लेटफॉर्म सही नहीं था। सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो लाइफ बदल जाती है। मेहनत हम सब लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो मेहनत नहीं कर रहा। एक हाउसवाइफ भी घर को संभालने में बहुत जी जान लगाती है ना। मेहनत सब कर रहे हैं, बट वो मेहनत का रिवॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बात होती है। छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा, मेहनत हर काम मांगता है। मैं ये आपको नहीं कहती कि ज्वाइन करने से पैसा आता है। यहाँ पे आप एक अच्छे कोच बनेंगे, एक कोच बन के बड़े सारे लोगों की जब सेहत बदलेंगे ना, आपको दुआएं मिलेंगी। अब मैं मेरे कोच को कितनी दुआ देती होंगी आप सोचो, है ना। एक बोल सकते हैं ना कि शायद हर्बल लाइफ नहीं होती तो अब तक तो मैरिज मुरिज हो जाती मेरी, लाइक, है ना। नॉर्मल घरों में ऐसा ही तो होता है। तो स्टैंड हुए, भाई बहनों को स्टैंड किया। मेरी तीनों सिस्टर जो हैं अपने पसंद की स्टडी कर पा रही हैं, हर चीज बैलेंस हो पा रही है। मेरे पेरेंट्स की प्राउड डॉटर हूँ मैं, जिसने स्टैंड लिया, बहुत अच्छा किया। एंड मेरे पापा को ब्लेस्ड लगता है कि मैंने एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को चुना, मैंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को चुना, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो मैं परमात्मा से बचपन में मांगती थी। बोलते हैं ना, माता रानी के घर देर है अंधेर नहीं है ना। तो अंधेर दूर हुआ एंड अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली। एंड आज आज मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तू बोलती थी मैं पढ़ क्यों नहीं पा रही, मैं शौक क्यों नहीं पूरे कर पा रही। हम तो घरों में बंद गई हैं और तू शौक पूरे कर पा रही है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगी, काम करना बताऊंगी, काम होता कैसे है। ये तो मेरी स्टोरी है, लेकिन एक चीज मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने लास्ट मंथ एक अपना शौक पूरा किया। तो हसन जी सपोर्ट करेंगे? क्या बात है, साउंड शेयर कीजिएगा साथ में ना, एक्साइटेड होंगे। एंड मेरे पेरेंट्स को मैंने एक सरप्राइज दिया, तो देखना चाहेंगे? महारानी प्यो राजा दा राजा एहो सच ना मैथों अज लको हो अगले जन्म च जे दुनिया ते आवा मैं रब्बा मेरे एहो मां ते प्यो हो अगले जन्म च जे दुनिया ते आवा मैं रब्बा मेरे एहो मां ते प्यो हो तो मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने मेरे पेरेंट्स को एक सरप्राइज दिया। मैं गाड़ी लेकर आई, है ना, मेरे जो महिंद्रा 3XO। एंड ये मेरे घर में बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आज मेरे पापा बोलते हैं कि मेरे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कभी मुझे बोला करते थे तू बेटियों की शादी कैसे करेगा, 4 4 बेटियां हैं तेरे, एंड सोना बना लिया क्या, छोटी छोटी चीजें नोट करते थे। आज उनके घर पे ऐसी गाड़ी नहीं है जैसी मेरी बेटी ने लाकर खड़ी कर दी। तो प्राउड मोमेंट है। एंड अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो शुरुआत है ना। लेकिन मेहनत अगर आप भी सही डायरेक्शन में करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। बात ये नहीं है कि पैसा मुझे आ रहा है,
पैसा किसी आप में से बड़े सारे लोग इतनी अर्निंग कर रहे होंगे। बात ये है कि आपको कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप मेहनत के दम पे कहाँ से कहाँ गए हो। आपने बोलते हैं ना मिडल क्लास से अपर क्लास को अचीव किया है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट? तो ये अपने क्लास को चेंज करना बहुत बड़ी बात है ना? मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं पैदा चाहे गरीब हुई हूँ लेकिन